मोशन इन वन डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। The important parameters required to study the motion along a straight line are position, displacement, vector and acceleration। तो मोशन की बात करें, वन डायमेंशनल मोशन जो होता है इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। और इस मोशन को हम जब स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन होता है तो उसे ही हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इस मोशन की स्टडी के लिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। मोशन इन वन डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है या फिर वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन में होने वाला जो मोशन होगा उसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स टू स्टडी द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी करने के लिए हमें जिन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हैं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्लियर? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब इफ इट्स पोजीशन इज नोन कॉन्टिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कोई भी पार्टिकल जो है इसके मोशन को हम डिस्क्राइब तभी कर सकते हैं जब उसकी पोजीशन जो है वो हमें कॉन्टिन्यूसली पता होनी चाहिए टाइम के साथ। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एंड द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज द डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ये होता है टोटल पाथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ ट्रेवल करता है उसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। दैट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होगा, जिसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे, उसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब हमें ये पता करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल होगा। ठीक है, चलिए एक और बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस होगा इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि डिस्टेंस जो है, पहले तो इसको डिफाइन कर लें। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ एन पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है। ठीक है,
और थर्ड पॉइंट ये याद रखिएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। दैट मीन्स अगर हम इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 5 मीटर, डिस्टेंस हमने ट्रेवल की 5 मीटर, ठीक है। किस डायरेक्शन में ट्रेवल की वो हमने नहीं बताया, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हम इसे रिप्रेजेंट करें तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 मीटर साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो यहाँ पे दोनों ही क्वांटिटीज़ हैं, इस वजह से इसे हम बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर। अब हमें जो एग्जांपल गिवन है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ये ओरिजिन को ओ से डिनोट किया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी इनिशियल पोजीशन ओ पर है, तो वो मूव करता है ओ से P1 तक, और P1 से फिर से वो मूव करता है, यहाँ से टर्न लेता है और P2 तक जाता है, ठीक है। दैट मीन्स पहला उसका जो मूव हुआ वो कहाँ से कहाँ तक, ओ से P1 तक, फिर सेकंड मूव उसका क्या हुआ, P1 से P2 तक, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इतने जो पाथ ट्रेवल किया है उसमें आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और हमने कहा था डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, ओ से P1 के बीच की जो डिस्टेंस है उसे x1 से डिनोट किया हुआ है, और ओ से P2 की डिस्टेंस जो है वो x2 से डिनोट किया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से मूव कर रहा है P1 तक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1, ठीक है। अगेन P1 से P2 तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस x1 प्लस x2, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस x2। तो डिस्टेंस हमारे पास इस तरह से मिलेगा 2x1 प्लस x2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता है जब हम x डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। नेगेटिव x में जाएंगे तो इधर की तरफ, तो हमारा मोशन क्या होगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो चलिए हम लोग का पोजीशन फाइंड आउट करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 को हमें पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा इनिशियली, ठीक है। फिर प्लस साइन लगा दिया हमने, इसके बाद P1 से ऑब्जेक्ट जाएगा O तक, तो नेगेटिव डायरेक्शन अगेन कितना हो जाएगा, -x1, ठीक है। प्लस अब O से P2 तक जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। O से P2 तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन जाएगी, तो हम लिखेंगे -x2, ठीक है। और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -x2। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, -x2, ठीक है। क्लियर। चलिए इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा इधर से इधर जाएगा O से P, तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर P से O तक आएगा, तो उस डायरेक्शन, उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और O से P2 तक जाएगा तो भी नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट होगा पहले O से P1 कितना होगा, x1, और P1 से O -x1,
अगेन ओ से P2 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x2, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस x2। तो माइनस x2 जो होगा उसे ही हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलिए अब हम एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल कंसिडर किया हुआ है, इसको हमने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो अब आपको पता करना है एक ऑब्जेक्ट जो है वो A, B, C और D, ये हमने 4 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली A पर है, A से B तक मूव करने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए कहाँ से कहाँ तक के लिए ये दोनों फाइंड आउट करना है हमें A to B तक के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने सर्कल की बात करें तो सर्कल का टोटल पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा 2πr। तो यहाँ पे हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट का जो डिस्टेंस होगा A to B वो कितना होगा 2πr/4। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा हमारे पास πr/2। तो हमारा डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा πr/2, ठीक है, A to B तक। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस, ये रेडियस तो पाइथागोरस लगा दें तो ये हमारे पास डिस्टेंस आएगी √2r। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा √2r, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अगेन हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, C और D ओरिजिन, AR रेडियस, ठीक है। अब हमें कहाँ से काम करना है A, B, C। तो इस केस में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ये हाफ सर्कल में मूव करना है। तो टोटल सर्कल का जो हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं वो कितना होता है 2πr। इसको डिवाइड कर दें बाय 2 से तो ये कितना हो जाएगा πr। तो डिस्टेंस तो हमारा कितना हो गया πr। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो A और C के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमें देखना है। तो ये डिस्टेंस कितना है r और ये डिस्टेंस भी r। तो r + r कितना होगा 2r जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर।